हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे ये एक लैंडिंग पेज मैंने प्रिपेयर किया है फॉर पीपीसी, फॉर गूगल एड पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं एक गूगल एड रन करना चाहता हूँ अपने लैंडिंग पेज के लिए, जो कि मैंने प्रिपेयर करा है एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, ऑफरिंग 3 मंथ्स एसईओ कोर्स एट 10,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये कोर्स मैं ही ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा इसमें यह है कि मैं 3 महीने में आपको एसईओ, कंप्लीट एसईओ पूरा सिखाऊंगा 10,000 रुपये में, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होगा मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उसमें एसईओ की बात करता हूँ, गूगल एड्स की बात करता हूँ, वर्डप्रेस की बात करता हूँ, ठीक है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे गूगल एड्स मैंने जितने भी बनाए, जितने भी प्लेलिस्ट बनाई, उसमें स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर जो जितने भी मेरे थे, ट्रैफिक था, उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि आपका लास्ट ये रहता है, अब तक आपने एक ऐड मतलब कैंपेन सेट कर दिया पेमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके बाद मैंने कभी कोई वीडियो बनाया है नहीं एडवांस ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं अपने गूगल एड्स। उसका एक रीज़न था, आई डू नॉट हैव वेबसाइट ऑन दैट टाइम। आई डेंट हैव वेबसाइट ऑन दैट टाइम। नाउ आई डू हैव माई वेबसाइट। तो मैंने एक सोचा, और मैं अपना कोर्स खुद ही मैं चाहता हूँ कि, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ऐड जो मैं चला रहा हूँ, ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया है इसलिए नहीं, वीडियो के लिए। मैं ऑनेस्टली अपना ये आने वाले टाइम में ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ कि 3 मंथ्स में मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा 10,000 रुपये में, टिल यू विल नॉट सेलेक्ट इन योर इंटरव्यू, ठीक है। कि आप जब तक अपने के इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं आपको ये इंटरव्यू का सपोर्ट, जो डाउट सेशन सपोर्ट होता है, वो भी मेरा रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक कोर्स लेके आया हूँ आप सबके लिए। उसके लिए मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है और मैं गूगल एड्स इसके लिए रन करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मैं चैट जीपीटी पे गया, कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करी। तो कीवर्ड रिसर्च मैंने करी तो मैंने सिंपल लिखा, काइंडली शेयर सम पोटेंशियल कीवर्ड्स विद दिस पर्सपेक्टिव मेंशन बिलो। कि जो मेरी कीवर्ड रिसर्च आप मेरे को दोगे, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, लो कंपटीशन होना चाहिए, और मैनेजेबल सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक मेरी मैनेजेबल हो जाए। क्योंकि एक मैं कोई कंपनी नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा कीवर्ड मिल जाए, इसकी वॉल्यूम हाई हो, कंपटीशन लो हो, कि उसमें मेरा अगर 15 से 20 25 रुपए भी एक क्लिक पे आए तो इट कुड बी मैनेजेबल। अगर मैं दिन के 500 रुपये भी खर्च करता हूँ और मुझे 20 क्लिक्स भी मिल जाती हैं, और 20 क्लिक्स में अगर मुझे सिंपल सा आर ओ आई है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे एक लीड मिलती है जो 10,000 रुपये मुझे देने को तैयार है कोर्स सीखने के लिए, तो आप देखिए 500 रुपये मैंने एक दिन में खर्च करे, तो मुझे 9500 रुपीज़ का वो कोर्स पड़ा, उस स्टूडेंट को पड़ा और मुझे पड़ा। लेकिन अगर किस्मत मेरी अच्छी रही और ये लैंडिंग पेज अच्छा हिट कर गया, और मुझे अगर डायरेक्ट वही लोग मिल गए जिनको ये चाहिए, तो अगर 2 कोर्स भी मुझे मिल गए, तो आप समझ लीजिए 20,000 हो गए। खर्चा कितना हुआ एक दिन का? 500 रुपये हुआ। 20 22 क्लिक के हिसाब से अगर 25 भी सीपीसी है, तो उसमें क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए जब मैंने करा, तो गूगल ने मुझे कीवर्ड्स, जो उनकी कीवर्ड स्ट्रेटजी थी, वो ट्रांजेक्शनल थी, एजुकेशनल थी, लोकल, जियो जनरेटेड थी। लोकल मतलब जो दिल्ली को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शनल स्टूडेंट और प्रोफेशनल जो डायरेक्ट एनरोल होना चाहते हैं, और एजुकेशनल एंड मिड इंटेंट मतलब जो रीटारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, पीपल एक्सप्लोरिंग एसईओ लर्निंग, ठीक है। अब जब ये कीवर्ड्स आए, तो एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली आया, बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली आया। तो मैंने इसे पिक करा, एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, नीश बट स्ट्रॉन्ग फॉर पर्सनल ब्रांड। मेरा जो पर्सनल ब्रांड है एसईओ पर चला, उसके परस्पेक्टिव से तो मुझे जो इस पे सीपीसी मिला 25 से 60, मतलब 25 मिनिमम है, मैक्सिमम 60 है। तो मैं अगर 30 पे भी जाता हूँ, मिनिमम पे भी जाता हूँ, 30 35 पे भी मैं जाता हूँ, 30, ठीक है। तो आप समझ लो, अगर मैं 30 पे भी गया, 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो 17 551 होता है, 51 होता है, 73 या 51 होता है। तो 17 क्लिक्स मुझे मिल गई। उन 17 क्लिक्स में अगर मैं 25 पे ही जाता हूँ, मिनिमम पे भी जाता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या मेरा फ़ायदा हो गया? अगर मैं मिनिमम पे जाता हूँ तो मुझे 20 क्लिक्स मिल गई। और 20 क्लिक्स में भी अगर मुझे 2 भी लीड जनरेट हो गई, या एक भी हो गया इन अ सिंगल डे, तो इट विल बी गुड फॉर मी, ठीक है। तो मैंने एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली लिया। बाकी तो सपोर्टिंग कीवर्ड है जो कि मेरे लैंडिंग पेज में ऑलरेडी यूज हैं, ऐसे एसईओ ट्रेनिंग मैंने यूज़ करा हुआ है, दिल्ली लोकेशन मैंने लिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई इनके नियर अबाउट भी सर्च करेगा, तो मेरा ऐड दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ये बात हो ही गई, यहाँ तक क्लियर हो गई। मेंटोर ट्यूटर फोकस कीवर्ड जो थे, एसईओ मेंटर इन दिल्ली 20 था,
पर्सनल एसईओ ट्यूटर 15 से 40 इस पे था। लो सीपीसी स्ट्रॉन्ग मेंटोर टोन था। एसईओ क्लास ऑनलाइन एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, एसईओ मेंटर फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली ये 30 से 60 था, जो मेरा कीवर्ड है एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन कीवर्ड, तो मैंने इसी को लिया कि 30 रुपये तो हो एक क्लिक के लिए मेरा, ठीक है। तो ये था मेरा कीवर्ड जिस पे मैंने ये पेज पूरा बना रखा है। आज जो मैंने आपसे डिस्कस करना है कि मैंने लैंडिंग पेज जो बनाया उसको हमें कैसे बनाना है। तो मैंने क्या करा, एक प्रॉम्प्ट और डाला कि मैं लैंडिंग पेज बना चुका था, तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के लिख दिया कि काइंडली एक्सट्रैक्ट होल कंटेंट दिस फॉर दिस लैंडिंग पेज। जो मैंने लैंडिंग पेज का अपना यूआरएल डाला इन सेम ऑर्डर प्रोवाइड मी, मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पूरा जो कंटेंट है, जैसे आप देख सकते हैं एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली ऑफरिंग 3 मंथ कोर्स, जैसे एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, ये पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने इस कंटेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है, प्रेजेंट करा है। जैसे आप कलर देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बटन देख रहे हैं, ये एक इमेज देख रहे हैं, ठीक है। 3 मंथ एडवांस एसईओ कोर्स फॉर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरा फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा फॉर्म देख रहे हैं। फिर ये कंटेंट मैंने किस तरीके से अलाइन करा है इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं, तो आपको जैसे सिंपल पहले अपने डैशबोर्ड पे जाना है। मैं स्क्रैच से आपको करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे कि हमें पहले पहले क्या करना है, किस तरीके से एक लैंडिंग पेज बनाना है। स्क्रैच पे जाना है, पेजेस पे जाना है, ठीक है, ऐड पेज करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले करना है ऐड पेज। जैसे ही आप ऐड पेज करेंगे उसके बाद आपके पास एक ये ऐसा पेज आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट पेज पे जाना है, तो आपके पास एक सिंपल सा पेज ओपन होके आ जाएगा। मैं इसी पेज में आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देख सके मैंने किस तरीके से करा है, क्योंकि कंटेनर ऐड करना, पेज ऐड करना, सारे वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ एसईओ पाठशाला की वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स। क्योंकि मैं उस चीज़ों को अब दोबारा जाऊँगा ना तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपने मेरी वो पूरी वीडियो फॉलो करी है तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर करे। जब ये ओपन होगा आपको एडिट विद एलिमेंटोर पे जाना है, ठीक है। हम एडिट विद एलिमेंटोर की हेल्प से इस पेज को पूरा डिजाइन करेंगे। जब ये हमारा पेज प्रॉपर ओपन हो जाएगा उसके बाद मैं पूरा आपको बताऊंगा 0 से 100 तक कि किस तरीके से मैंने करा, ठीक है। तो ये मेरा पेज ही है, लाइव पेज है कहीं ना कहीं। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जाना है हमें, जैसे मैं यहाँ पे गया, एक कंटेनर ऐड करना है, यहाँ पे गए फ्लैक्स बॉक्स पे, एक ये मान लो मैंने कंटेनर ऐड कर लिया, ठीक है। अब जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली था, ये पूरा था, मैं एक छोटा सा लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जाना है आपको, ये तो इसका ओपन हो गया, हमें इस पे जाना है। जैसे हमने यहाँ पे इसको, एक मिनट, अगर हमने दोबारा कोई कंटेनर ऐड करा और फ्लैक्स बॉक्स में गए, एक ऐड करा ये, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, ठीक है। प्लस में जाके मेरे को यहाँ पे हेडिंग फेच कर देनी है फ्रेंड, ठीक है। अब जैसे ही मैंने हेडिंग फेच करी तो मैं यहाँ पे एक कंटेंट लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कंटेंट लिख दिया। अब कंटेंट लिख दिया तो अब मैं इसके स्टाइल पे जाऊँगा, ठीक है। पहले मैं कंटेंट पे गया, कंटेंट को मैंने इसको H1 कर दिया क्योंकि पहला टैग जो हमारा था H1 होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं लाइव पेज पे फ्रेंड्स ये कर रहा हूँ, पब्लिश नहीं करूँगा इसको, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिड में ले गया, कंटेंट को, ये मिड में चला गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम टाइपोग्राफी में गए, टाइपोग्राफी में गए तो साइज को हम थोड़ा सा देखिए कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना रख लिया फॉर एग्जांपल। वैसे मैंने साइज़ अपना 33 रखा था, उसमें 33 कुछ ऐसे काइंड ऑफ, मैंने इसको इतना रख लिया। यहाँ तक बात हो गई हमारी क्लियर। उसके बाद हम एडवांस में चले गए। एडवांस में जब हम गए तो भाई अब हम जाएंगे किस में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड में मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमारा कलर अभी क्या है, कुछ ये एक डिफ़ॉल्ट कलर पड़ा हुआ है।
तो मैंने क्या करा, गूगल पे गया, मैंने डार्क ब्लू कलर कोड डाला, तो ये कलर मेरे पास आया। ठीक है, ये कलर कोड मेरे पास आया, मैंने इसे कॉपी करा फ्रेंड्स, और मैंने जब इसे कॉपी करा तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको यहाँ पेस्ट करा। देखिए ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा है। अब जब ये ब्लू हो गया, मैं इस पे दोबारा गया और स्टाइल में मैं गया, टेक्स्ट कलर देखिए, टेक्स्ट कलर अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या करा, मैं इधर गया, टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं जो नीचे वाला पोर्शन था किस तरीके से मैंने इसको करा होगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि जो मेरा H1 था, जो मेरी मेन हेडिंग था, उसको मैंने किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने बटन लगाया। ठीक है, तो साइड में जब हम बटन लगाते हैं तो अब देखिए ये बटन और ये सेक्शन कैसे आया, मैं दोबारा आपको बता रहा था, कोई नहीं। अब आप इधर गए तो आपने ये वाला दो चीज़ें दो कर ली। तो यहाँ पे मेरा कंटेंट आ गया, ये मेरा बटन का आ गया, जो ये कॉल नाउ बटन है। तो ये बटन कैसे लगा, यहाँ पे कंटेंट का तो मैंने आपको समझा दिया अभी। अब ये बटन के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस पे जाना है, प्लस पे जाके आपको बटन को यहाँ से यूँ फैच कर देना है। ठीक है, तो ये आपका बटन आ गया है यहाँ पे। एक मिनट, ये वहाँ बटन आ गया। अब बटन को मैं, क्लिक हेयर है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर है, तो मैं इसे क्लिक नाउ कर दूंगा। ठीक है, आइकन है भाई, आइकन अपलोड कर देंगे, जो आइकन ये वाला है फोन वाला। तो मैं इस पे गया, कैंसिल, इसको एक मिनट करेंगे। अच्छा सॉरी, आइकन लाइब्रेरी पे जाएंगे, हम अपलोड नहीं करेंगे। आइकन लाइब्रेरी में गए, आइकन लाइब्रेरी में यहाँ पे आपने फ़ोन टाइप करा, मान लो आपका ये फ़ोन आ गया। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला ले लिया, इसको यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब जब इंसर्ट करा ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ये वाला था, मैंने थोड़ा डार्क में ले लिया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, उसके बाद हमको जाना है, जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को हम वाइट कर लेंगे यहाँ से जाके। अब वो दिख है ना, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको हम, बैकग्राउंड कलर को, ठीक है, बैकग्राउंड कलर पे गए, इस पे गए, तो हमारा ये है। तो ये ऑरेंज था, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ऑरेंज कलर कोड। तो ऑरेंज कलर कोड पे गए तो हमारा सिंपल क्या आ गया, ये कोड था। एक मिनट, ये पूरा कोड था हमारा, इसको लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये कलर थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा आप यहाँ और जाइए तो और देख लीजिएगा। ऑरेंज कलर कोड को आप यहाँ पे डार्क लिख दीजिए। ठीक है, हम डार्क ऑरेंज कलर कोड पे गए तो अब कोड थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये आ गया फॉर एग्जांपल, इधर गए, इसको दोबारा हमने चेंज करा, तो एक मिनट, या ये देख लेते हैं एक बारी। ये दूसरा कलर आ गया, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ से भी कलर कोड चेंज कर सकते हैं। तो ये कोड तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, आपको मिल जाएंगे आप ढूंढोगे तो ठीक है, आपका यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे कोड आपके, अगर हम देखें, ये FF8C हो गया, 8B ये हो गया। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ और बढ़िया, ये कोड कलर आ जाएगा कि कॉल टू एक्शन CTA ऑरेंज कलर, CTA ऑरेंज कलर आ गया। एक मिनट, इसको और थोड़ा सा हम ये लिख देंगे, कॉल टू एक्शन बटन फॉर फोन।
ऑरेंज कलर कोड, ठीक है, आपने ये लिख दिया। तो हमारे पास ये एक ये आ गया डीप ऑरेंज, देख लेते हैं एक बारी, ये क्या पता ये वर्क कर जाए। ठीक है, ये देखिए ये यही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बटन लग गया। अब बटन लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो भाई हमारा फोन वाला सेक्शन ओपन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंटेंट पे जाना है, यहाँ लिंक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे टेल कॉलन और मेरा मोबाइल नंबर है। तो अगर आप इसको देखिए, सीटीए कई बार देखता है ना आपका सीटीए काम नहीं कर रहा, कॉल टू एक्शन, तो और फिर आपको इसकी अभी गूगल जो आपकी GA4 है वहाँ पे भी ट्रैकिंग लगानी है, GTM में भी किस चीज़ की ट्रैकिंग सेट करनी है कि किसी ने इस पर क्लिक करा या फॉर्म पे क्लिक करा। तो आपको जो लिंक देना है वो लिंक देना है टेल कॉलन और आपका मोबाइल नंबर, लाइक दिस कुछ भी आपने दे दिया, ठीक है। इसको जैसे ही आप करोगे तो ये क्लिकेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहला सेक्शन आपको समझ आया, किस तरीके से H1 को मैंने प्रिपेयर करा था और किस तरीके से मैंने फ़ोन नंबर करा। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिटेल। अब बात आ गई इस इमेज की। सिंपल है फ्रेंड्स, आपको फिर एक कंटेनर लेना है, ठीक है। कंटेनर आपने लिया, एक सिंगल कंटेनर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, हर चीज़ में आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। आपने कंटेनर लिया, आपने यहाँ इमेज ऐड कर दी, ठीक है। अब इमेज में जब आप गए, चूज इमेज करी, तो मान लो ये इमेज थी, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अब ये इमेज आ गई, ठीक है, आ गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज भी मैंने कैसे लगाई अपनी, ठीक है, इमेज का हो गया। उसके बाद हमारा जो आया, फिर यहाँ पे एक और मैंने मतलब अपना एक, इसे आप H2 कह सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से जब गया तो मैंने एक H2 में अपना कंटेंट डाला, यहाँ पे H2 कर लिया था। और जो ये मेरा ये वाला जो था ये H1 था ऊपर वाला, ठीक है। तो मैं H2 पे गया, तो H2 पे मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, ये H2 था। फिर मैं स्टाइल पे गया, तो स्टाइल पे जब हम टाइपोग्राफी पे गए तो ये 45 था, देखिए। तो मैं इसको दोबारा जो एज इट इज़ था वही कर दूंगा, मुझे कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये 45 था। वर्ड स्पेसिंग थी, एरियल इसके जो वो था। उसके बाद मैं जब इसके एडवांस पे गया, तो एडवांस पे जब मैं गया तो मैं बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे तो नहीं, एक मिनट, मैं बैकग्राउंड पे गया। तो जब मैं बैकग्राउंड पे गया तो एक मिनट, नहीं, ये जो मैंने इसको सेट करा है ये वाला, तो एक मिनट इसका देख लेते हैं। तो इसके स्टाइल में करा है मैंने कुछ इसमें चेंजेस। कंटेंट में गया, एडवांस में गया, ठीक है। और बहुत सारे इसमें वो थे, जैसे लिक्विड गैस इफेक्ट था, ये मैंने ऑन करा है। ऐसे मैं अगर बंद कर दूं फ्रेंड्स तो आप देखो ये सिंपल हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑन करा, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे लिक्विड ग्लास इफेक्ट में जो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर वो यही है, अगर यहाँ से देख रहे हो, फिल्टर, ठीक है। शेडो इफेक्ट मैंने इस तरीके से इफेक्ट 19 कर दी, तो इसकी इफेक्ट बहुत सारे थे। इफेक्ट 2 था, वो ये था, ठीक है। तो ये सजाना है फ्रेंड्स। ये तो फ्रेंड्स आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, यू हैव योर एंटायर डे। मुझे भी 5 घंटे इसमें लग गए थे इस पूरे पेज को सजाने में। कंटेंट मेरे पास था, कॉपी पेस्ट करना कुछ भी आसान होता है। अगर मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, तो अगर आप मेरी वेबसाइट देखो, मुझे अभी इसको और ऑप्टिमाइज करना है। आप देखो ये मेरा पेज देखो, सिंपल है, कुछ इसमें कलाकारी नहीं है। अगर मैं सर्विसेज पे भी जाता हूँ, मेरा एसईओ सर्विसेज का पेज देखो, ठीक है, आप देख सकते हो, सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट लैंडिंग पेज नहीं हो सकता था फ्रेंड्स। बेस्ट लैंडिंग पेज क्या हो सकता था, वो ये हो सकता था जिसपे मेरे CTR बढ़े, जिसपे मैं फॉर्म लगाऊं, जिसपे मैं फ़ोन का CTA लगाऊं, फॉर्म का CTA लगाऊं, ये होता था, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल पेज में और एक नॉर्मल एक परफेक्ट लैंडिंग पेज में, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे दोबारा आ गए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात आ गई यहाँ पे, फिर दोबारा आपको क्या करना है, एक कंटेनर ऐड करना है। जैसे ही कंटेनर है फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना एक फॉर्म लेके आया। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना है, सिंपल, यहाँ प्लस पे जाओ, इस पे जाओ, एक प्लस करो, फिर फ्लैक्स बॉक्स में जाओ, एक सिंगल फ्लैक्स बॉक्स ले लो आप। आपने यहाँ पे ले लिया, फिर आप यहाँ से प्लस पे गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बारी फॉर्म टाइप कर देना, तो आपका WP फॉर्म आ गया। ठीक है, ये मेरा फॉर्म था। ठीक है, अब इसमें भी ऑप्शन था, तो मैंने सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म ले लिया। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये तो मेरा फ्रेंड्स फ़ोन आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें फ़ोन जो था ये ऐड नहीं था। तो ये मैंने क्या करा, एडिट सेलेक्टेड फॉर्म गया, इसको मैंने करा और मैं एडिट सेलेक्टेड फॉर्म गया। ठीक है, तो एडिट सेलेक्टेड फॉर्म में ये वाली फील्ड ऐड नहीं थी, मैंने इसको, ये वाली फील्ड ऐड नहीं थी, मैंने इसको ऐड किया है। अब उसका भी आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखिए, जो ये फ़ोन को अगर मैं करना चाहता था, ये अपग्रेड टू प्रो बोल रहा था, तो भाई मैंने अपग्रेड टू प्रो नहीं करा, मैं सिंपल गया, मैंने यहाँ पे फ़ोन लिखा, तो ये मेरा फ़ोन नहीं लिखा, मैंने नंबर लिखा। मैंने नंबर लिखा, तो ये मेरा इस तरीके से आ गया यहाँ पे नंबर। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर एडिट करूँ, क्लिक टू एडिट करूँ, तो मैंने इस नंबर को यहाँ फ़ोन कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, और फिर मैंने इसको सेव करा और ये वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेफ एंड एग्जिट पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे दो फॉर्म बने आ गए। ठीक है, अब क्या है, अब आप बोलोगे कि ये फ़ोन की फील्ड नहीं थी, तो क्या पता कोई अपना फ़ोन नंबर डाले तो क्या हमारे पास वो आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। ये जो मैंने अभी करा था, हमारा जो एग्जैक्ट था वो क्या था, ये फॉर्म था। ठीक है, तो मैंने मान लो फर्ज करो ये फॉर्म है, मैं इसको दूसरे इस पे ओपन करता हूँ आपको दिखाने के लिए, एसयू ट्रेनर इन दिल्ली। ठीक है, और मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ ना, मैसेज भी आएगा। जैसे मान लो मैंने फिल कर दिया अमित, फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया 92345678। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ठीक है, ईमेल मैंने लिख दिया amit@gmail.com। ठीक है, अपना फॉर्म फॉर्म में चेक कर दूँगा, और मैं लिख दूंगा हाय अभय, आई नीड टू डिस्कस मोर, आई नीड टू डिस्कस मोर अबाउट दिस कोर्स विद यू। ठीक है, मैंने एक मैसेज कर दिया, फिर मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब सबमिट करते ही आप देखो यहाँ आया थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी टचिंग यू शॉर्टली। अब आप फॉर्म लगा रहे हो, तो देखो अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैंने इस पर क्लिक करा, एक ऊपर वाला सिटी जो मेरा था, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा इस मेरे सिस्टम में इशू है, तो ये नहीं जा रहा फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपरली आप अपने, अभी अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हो मेरी वेबसाइट पे जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा मोबाइल नंबर पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेरे सिस्टम का यहाँ इशू है। अब मैं इस फॉर्म को चेक करता हूँ, तो फॉर्म को चेक करना, अब मेरे को ये मैसेज आया कि नहीं आया, तो मेरे होस्टिंगर में जो मेरे को आपको फ्री मेल आईडी मिलती है, जिसका आई बटन में आप लिंक देखेंगे, मैंने बताया था, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, कि ये मैसेज वहाँ आया होगा, होस्टिंगर पे मैं गया, लॉगिन किया मैंने, और लॉगिन मैं उसी मेल आईडी से करूँगा। इसके लिए मैंने बनाया है,
मैं आपको होस्टिंगर में ले जाके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो अभी मैंने फॉर्म सबमिट करा है वो मेरे पास उस मेल पे आया है। एक मिनट। एक मिनट फ्रेंड्स। मिनट। हाँ देखिए, ये मेरी मेल आईडी ओपन हुई, सॉरी मैं दूसरा था। अब देखिए, अब इसमें आया एसईओ ट्रेनर रिक्वायर्ड, मैंने वहाँ पे सेटिंग कर रखी है कि इसका जो भी मेरा मैसेज बने, जो भी मेरा मैसेज हो उसमें एसईओ ट्रेनर रिक्वायर्ड आए। तो देखिए अमित था, ये नंबर डाला था, अमित@gmail डाला था, हाय आई नीड टू डिस्कस मोर अबाउट दिस कोर्स विद यू। साथ के साथ फ्रेंड्स देखिए क्या करना है ना आपको, आपको साथ के साथ, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, आपको अपने जो सीटी हैं, मोबाइल नंबर है, या जो भी आपने फॉर्म डाला उसको भी चेक करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सब चीज़ें चेक करते हुए जानी है, जिससे आप एक प्रॉपर एक तरीके से आप अपना ये लैंडिंग पेज बना रहे हो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है अभी अभी तक सोफा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आके ये जो सेक्शन है ये मेरे आइडेंटिकल लग रहे होंगे सेम, जिसके बारे में मैंने बताया कि वाई चूज अबे सेक्शन है और एसईओ ट्रेनर। इसमें मैंने 5 पॉइंटर दिए हैं कि भाई मेरे 5 पॉइंट हैं, 7 ईयर ऑफ रियल एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। एसईओ ट्रेनिंग कोर्स ओवरव्यू, इसमें 4 पॉइंट दिए हैं। व्हाट यू विल लर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। हु कैन ज्वाइन दिस एसईओ कोचिंग, इसमें मैंने दिए हैं, ठीक है। अब इनको डिस्कस करते हैं। तो सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाना था आपको, एक कंटेनर ऐड करना था, एक कंटेनर के बाद उसमें कंटेंट डालना था लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, जब मैं इस पे गया, क्योंकि मैं दोबारा कंटेंट ऐड करूँ कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। फिर मैं इस पे गया, मैंने टाइटल में अपना कंटेंट डाला, मैं स्टाइल पे गया, ठीक है। तो मैं स्टाइल पे गया, मैंने इसको 33 रखा हुआ है फ्रेंड्स, जब मैं बढ़ा दूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं। और ये सारे 33 होंगे फ्रेंड्स, ये वाला एसईओ ट्रेनिंग कोर्स ओवरव्यू, और मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। लाइन स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग सब सेट है, इसका सारा सेट है, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस में गए, एडवांस में आप गए तो आपने एक बार लिक्विड गैस इफेक्ट, इसको मैंने ऑन करा, देखो मैं नहीं करूँगा तो इफेक्ट देखो, ये यहाँ पे आपको अब ऑफ वाइट दिख रहा है, इसको मैंने करा, ये थोड़ा ग्रेइश अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा इसको ऐड करने के बाद, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने जाना है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कलर मैंने ऑरेंज डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने कलर ऑरेंज डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। फिर एक और कंटेनर ऐड करना है। अब जब हम वो कंटेनर ऐड करेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इसके लिए मैं एक और कंटेनर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे पहले मैं इस पे गया, इसके एडिट पे गया, अब इसके एडिट पे देखो तो ये लेआउट है आइकन लिस्ट का, ठीक है। ये आइकन लिस्ट का लेआउट है, इसमें मैंने देखो पहला पॉइंट डाला है 7 ईयर एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप लाइफ टाइम डाउट लर्न अबाउट ऑन बाय, ठीक है। ये सारा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ के बाद आपको मान लो कंटेनर ऐड करना था, आपने कंटेनर ऐड करा अपनी, ठीक है। इस तरीके से आप प्लस पे गए, ठीक है। जैसे आप लिस्ट पे आ गए, आइकन लिस्ट आ गया, ये आइकन लिस्ट आ गया, ये वही आइकन लिस्ट है। अब जब इस आइटम लिस्ट पे आप जाओगे तो मान लो मैं इस आइटम लिस्ट पे गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो अभय लिख दिया, ठीक है। ये अभय आ गया। उसके बाद आप ये बोलोगे ये जो हैंड करके आइकन सारे, जिससे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग भी कह सकते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें भी क्लिक का मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे मिले, तो मैं क्या करूँगा, आइकन लाइब्रेरी पे जाऊँगा। आइकन लाइब्रेरी पे जैसे मैं हैंड मैंने टाइप करा तो मुझे ये वाला मिल गया, ठीक है। मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये हैंड यहाँ फेंकोगे जैसे इस तरीके से था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपको बस बताने के लिए कि इसमें जैसे ये लिस्ट आइटम 3 ही है, उसके बाद ऐड आइटम करोगे तो चौथा ऐड हो जाएगा, फिर आइटम करोगे पांचवा ऐड हो जाएगा। ये आइकन आपको समझ है कि अपलोड मैंने कहाँ से करा और यहाँ पे टेक्स्ट मैंने कहाँ से लिखा। ठीक है, ये रहा, मैं इस पे गया और मैंने यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी से आके ये हैंड वाला ये ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसको बात है, इसके बाद मैंने इसको ग्रीन कलर दिया। वो कैसे दिया, मैं इधर गया, जैसे मैं इधर गया तो मेरे पास आया आइकन लिस्ट। ठीक है, आइकन लिस्ट आया, स्टाइल आया। अब स्टाइल में भी ये मैंने एकदम ले रखे हैं 15 300 अपने हिसाब से। अब स्टाइल में भी मैं आइकन्स पे गया, तो जब मैं आइकन्स पे गया तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आया ग्रीन। जो ये ग्रीन दिख रहा है आपको, ये कलर है। तो आपको कुछ नहीं करना, वही है, गूगल पे डालो, जैसे ये 00। अगर मैं इस कोड को देखो कॉपी पेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल गूगल पे पूछता हूँ व्हाट कलर इज दिस, जैसे मानो मैंने कोड डाला, ग्रीन आया। ठीक है, और ये ग्रीन ही था। तो मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनका मैंने किस तरीके से ये सेट करा है, जो इनके कलर सेट करे हैं, बुलेट एंड नंबरिंग जो ये होते हैं, जो मैंने हैंड यूज़ करे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आइकन में, यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके आइकन में जाके। अब उसके बाद है ये गैप है, देखिए ये आइकन के गैप भी हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने हैं। तो देखिए ये जो है गैप है, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, थोड़ा ऊपर जा रहा है फ्रेंड, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, इस तरीके से करना है गैप। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये साइज हो गया, ये बड़ा ये छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको लेके चलना है। एक बार मैं दोबारा इसका ना यहाँ पे देख लेता हूँ क्या साइज़ था, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बिल्कुल सही रहे। 15 300 और यहाँ पे कितना था, 15 300 ही था, 15 300 था। फिर ये आइकन्स की बात थी तो ये था 28 3 -1। ये सर फ्रेंड्स आइडेंटल रखने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने 26 कर दिया तो मुझे 28 करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा, और इनको -1 के लिए आप ऐसे चलेगा। ठीक है, ये एकदम वर्टिकल होता है, जैसे देख लीजिए ऊपर नीचे, यही बारीक चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो देखो यहाँ पे टाइटल अपने आप यहाँ पे आप डाल दोगे, ये आइकन लिस्ट जो यहाँ पे जाके आपको मिलेगा, लिस्ट टाइप करना है आपको। एक मिनट, तो देखो आइकन लिस्ट आ गया, इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे वो आइटम सबके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन डिज़ाइन होगा, जिसमें इसका ऑरेंज कलर होगा, 33 होगा। ये आप करोगे, ये H2 सारे हो जाएंगे हमारे। इस तरीके से यहाँ पे होंगे। आइकन लाइब्रेरी मैंने आपको बता दी, जैसे मैं इधर ही गया, ठीक है, यहाँ पे गया, जैसे ये लिया था आइकन लाइब्रेरी में गया तो मैंने क्वेश्चन मार्क ले रखा है। ये आपको यहाँ पे मतलब इस तरीके से एरो, ये आपको एरो मिल गया, देखो सेलेक्ट है क्योंकि ये मैंने ले रखा है इसलिए। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया। कंटेंट आपके पास होगा, इस तरीके से कर सकते हो। प्लस जो इसका कलर है, हाँ ये एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप एडवांस में गए, ठीक है, आप एडवांस में गए तो एक तो लिक्विड गैस इफेक्ट ऑन कर लो फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ऐसे मैंने इसे बंद करा, देखो सिंपल लग रहा है, लेकिन करा तो थोड़ा सा लग रहा है। इट्स काइंडली अप टू यू। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद आपका एक बारी बैकग्राउंड में गए हम, देखिए ये ब्लू कलर था फ्रेंड्स, तो ये ब्लू कलर मैंने कर रखा है यहाँ पे इस ब्लू के लिए। ठीक है, बॉर्डर में गए तो बॉर्डर में ऐसा हमारा कुछ है नहीं, उस हिसाब से कंटेंट में गए और इस पे गए, तो ये जो लाइन का वेट है, ये देखिए मोटा हो रहा है। जो मैंने 12 करा था, अब मैं इसको मैंने 3 ही कर रखा है, 12 300 कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इस पे भी जाऊंगा स्टाइल में तो आप देखेंगे मैंने सेम ही कर रखा है ऑलमोस्ट, 12 3 और 100। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ गई। उसके बाद जो लास्ट में मैंने एक CTA लगाया, कॉल टू एक बुक नाउ, जैसे मैंने कहा ना बुक योर SEO क्लास टुडे, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में इसका एक बटन लिया,
मैं इस पे गया तो आप देखिए मैंने बटन लिया, बटन लेना मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। टेल कॉलर मैंने लगाया है, ठीक है, बटन का मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये बटन आपके ऊपर है, आपको इसको छोटा रखना है, स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे ये छोटा था क्योंकि मैंने दो लिए थे, दो कंटेनर लिए थे। यहाँ पे मैंने सिंगल लिया था। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लूँ फॉर एग्जांपल, आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको यहाँ बटन पे गया, यहाँ पे गया, ऊपर प्लस पे गया, बटन, ये रहा बटन, बटन मैंने यहाँ लिया। तो ये हमारा छोटा सा बटन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बुक नाउ लिख दिया, ठीक है। अब ये कंप्लीटली आप पे है कि आप इसको कितना स्ट्रेच करते हो। ये इतना है तो मैंने इसको यहाँ पूरा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा ये हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, बुक नाउ यहाँ पे लिख के लिंक मैंने टेल कॉलन आपको बता ही दिया है। फिर यहाँ बुक नाउ है तो कलर का क्या है, कलर ही अपने आप ग्रीन, इसलिए कैसे लेगा, जैसे आपने डिफ़ॉल्ट लिखा सक्सेस लिखा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये देखिए ये आ गया इसका जो मैं कह रहा था, मैं बीच में लिया है इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रेच भी हो जाएगा आपका। इसको हमें स्ट्रेच करना हो, जैसे देखिए ये बीच में जैसे विड्थ आ गई इसकी, और अगर हमें स्ट्रेच करना हो तो हम यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अभी ये देखिए ये ऐसे स्ट्रेच भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ, मेरा ओरिजिनली ओजी कंटेंट राइस में मैंने कुछ, तो ये था किस तरीके से हमने अपने कंटेंट को एडिट विद एलिमेंटर में जाके मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है। फ़ोन का सीटीए बताया है, इसका बैकग्राउंड बताया है, H1 को किस तरीके से हमें सजाना है, इमेज कैसे अपलोड करनी है, ये सेक्शन कैसे मैं लेके आया, लिक्विड गैस वाला मैंने ट्रिक यूज़ करी जो ऑप्शन था मेरे पास, ये फॉर्म मैंने किस तरीके से लिया, फिर मैंने इसको आपको बताया, सबमिट भी करा तो जो मेरी मेल आई डी थी उसके थ्रू, ठीक है। फिर इनके मैंने आइकन्स के बारे में बताया, बैकग्राउंड के बारे में बताया, लाइन स्पेस के बारे में बताया, और इनको मैंने आइडेंटिकल भी रखा एट सम हाउ, ठीक है। जैसे ये मेरी सारी जैसे 15 300 है, जैसे आप देख सकते हो स्पेस बिटवीन। तो अगर आप यहाँ पे भी जाओगे तो यहाँ पे गए तो आपको 15 300 ही दिखेगा, ठीक है। तो वो आइडेंटिकली भी आपको मेंटेन करना है कि वो देखने में एकदम सामने सामने एक ठीक लगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ये सारी एकदम एक साथ अलाइन होनी चाहिए, ये एकदम अलाइन होने चाहिए हमारे, ठीक है। अगर देखें तो मैं इस पर जाऊँ और मैंने इस पर क्लिक करा, और मैं अगर आइकन्स पे क्लिक करता हूँ तो ये जो गैप है हमारा, ठीक है, और ये साइज़ है, ये साइज़ थोड़ा सा हमारा, और गैप कितना है, गैप इतना है। उसके बाद इसको वर्टिकल ऐसे कर लिया। तो एक मिनट, एक काम हम ये करते हैं, कंटेंट का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे 15 300 था, ये कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा था, तो हम यहाँ पे गए तो हमने 15 300 यहाँ पे भी कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से। और एक मिनट, एडवांस पे गए तो ग्लास इफेक्ट हमारा ऑन है, ठीक है। उसके बाद हम बैकग्राउंड पे गए, बैकग्राउंड पे हमारा ये कलर है ही, ठीक है, इस तरीके से है ही। बॉर्डर पे हमने बॉर्डर में कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। अब ये मास्क पे भी गए तो मास्क में फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मैं इस पे गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं एडवांस पे जाता हूँ इसके, ठीक है, मास्क पे गया तो मास्क में आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मास्क मैं ऑन कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पे कर दूँ, वो कंटेंट मैं इस पे कर दूँ, इस पे कर दूँ, तो वो कोई डेट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि मेरे को उस तरीके से करना नहीं है। वो जो मैंने मास्क का यूज़ करा है ना फ्रेंड्स, वो मैंने इस पे करा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक नाउ के बटन में ये लास्ट छूट गया था कि ये कैसे ये वाला आया। तो मैं मास्क पे गया तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला सेलेक्ट है। अगर मेरा पहले ये सेलेक्ट होता तो ये इस तरीके से हो जाता, ठीक है। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो
ये हमारा हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश कर दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें करी हैं, कोई मेरे फाइनल पेज जो लाइव है उस पर तो इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैं एसईओ डिनर इन दिल्ली पे गया, तो मेरा जो लाइव पेज है उस पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है। मेरा फॉर्म भी प्रॉपर है, ये कंटेंट भी जो मेरा है वो प्रॉपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी प्रॉपर हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट कर लें, या हमारा आपका कह सकते हैं कंटेंट राइटर जनरेट कर लें, लेकिन किस तरीके से हम एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मेरे जो बाकी के लैंडिंग पेज हैं वो नॉर्मल है। लैंडिंग पेज क्या बोलूँ मैं, होम पेज ले लो आप, चाहे सर्विस पेज उठा के ले लो, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मेरे को जो लैंडिंग पेज बनाना था वो कैची बनाना था, इफेक्टिव बनाना था, जी गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इस तरीके से इसको करा, और मैंने ये सारा कंटेंट इस तरह अलाइन करा और आपको एक एक चीज़ बताई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वो समझ आया। कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं इसको और अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकूं और बेटर कर सकूं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।